तो हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? एकदम बढ़िया। चैप्टर फर्स्ट तो हमारा खत्म हो चुका। चैप्टर सेकंड के लिए पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वेलकम बैक टू एजी क्लासेस। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, दैट इज पॉलिनोमियल। फर्स्टली यू नो दैट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? ये दो वर्ड्स से मिलके बना है। किस किस से? सर, एक है हमारा पॉली प्लस नोमियल। इसको मैंने दो वर्ड्स में ब्रेक करा है, एक पॉली एक नोमियल। सर, पॉली का मतलब होता है मैनी या बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें ज्यादा टर्म। कितने टर्म्स? लेकिन हाँ, इनफाइनाइट नहीं, फाइनाइट, जिन्हें हम गिन सके, फाइनाइट टर्म्स। अब इसे हम लिखेंगे कैसे? तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एन एक्स की पावर एन प्लस माइनस जो कुछ हो। ठीक है, ए की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस ए की पावर एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू डॉट 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 ए टू ए एक्स प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए नॉट एक्स नॉट तो वन ही हो जाता है। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखेंगे। लेकिन याद रखना, जो टर्म्स होंगे यहाँ पे वो कैसे होंगे? सर, फाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। मैनी टर्म्स का मतलब ज्यादा टर्म्स हो, ये नहीं है कि यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाए, नहीं। फाइनाइट टर्म्स जिन्हें हम गिन सके। अब समझो कि ये एक पॉलिनोमियल है, तो कैसे पता चलेगा सर कि वो पॉलिनोमियल है? सबसे बड़ा सवाल। तो याद रखना, पहली चीज क्या? कि सर, जो वेरिएबल होगा, जो हमारा वेरिएबल होगा, उसकी जो पावर होगी, जो वेरिएबल होगा उसकी जो पावर होगी वो क्या होगी? होल नंबर होगी। सबसे पहली चीज, इतनी चीज समझ में आई। दूसरी चीज, सर दूसरी चीज क्या? जरूरी नहीं है कि कोफिशिएंट हो, लेकिन लेकिन अगर कोफिशिएंट है, अगर कोफिशिएंट है सर, तो वो रियल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रियल नंबर। मोस्टली इन दो से ही हमें पता चल जाता है कि वो रियल नंबर, वो सॉरी, वो पॉलिनोमियल है या नहीं। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो एक चीज और देखो। क्या? सर, अगर ये लिखा है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² प्लस 2x प्लस 1, तो सर अगर मैं 5x² की बात करूं, तो इसमें x² क्या है, 5 क्या है? सर, ये है हमारा वेरिएबल टर्म, और ये है हमारा क्या? कांस्टेंट। लेकिन अगर कांस्टेंट जीरो हो, तो वो हो जाता है जीरो पॉलिनोमियल। लेकिन कांस्टेंट अगर कुछ हो, तो वो कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ये होता है वेरिएबल। इतनी बात समझ में आई? तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री, ये वो वाली डिग्री नहीं है जो तुम सोच रहे हो कि नहीं सर, ग्रेजुएशन कर ली, डिग्री आ गई मेरे पास, नहीं, वो डिग्री नहीं। तो सर कौन सी डिग्री? सर, यहाँ पे डिग्री का मतलब है, एक पॉलिनोमियल लिखी है, एक मैंने पॉलिनोमियल लिखा, सपोज दैट मैंने लिखा पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x⁶ प्लस 5x4 माइनस 2x² माइनस 1। ओके सर, पता कैसे चलेगा कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? तो याद रखना, क्या याद रखना? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल is
डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई। जो सर पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर क्या है सर? 6 है। तो डिग्री कितनी है सर? 6 है। एक एग्जांपल और ले लो। 5x² प्लस 1 प्लस 2 2x प्लस 3x³ सर इसमें डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर देखो कितनी है सर? 3 है। तो डिग्री कितनी हो गई सर? 3 हो गई। इतनी बात समझ में आई। अगर डिग्री हाईएस्ट 3 है तो सर इसको हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री सर 2 है तो इसे कहते हैं हम क्या क्या कहते? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर हाईएस्ट पावर यानी कि अगर डिग्री 1 है तो इसे हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। मोस्टली तुम्हारे जो एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो या तो लीनियर पॉलिनोमियल से आएंगे या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से आएंगे या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल से आएंगे। अब देखो जो पहली एक्सरसाइज के लिए जितना इंट्रो है वो तो ये रहा। अब हम देखते हैं पहली एक्सरसाइज। ठीक है, फिर मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।